हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बिलो हमें लिस्ट दिए गए हैं अबाउट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और उसके सोर्स ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एंड वी नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द करेक्ट मैचेस जो हमें यहाँ दिए गए हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सो दैट विल बी यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो माइक्रोब्स का हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स बहुत चीज़ों के लिए यूज़फुल होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोब्स आर समटाइम्स यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, एंड यूजफुल इन द सेंस कि हम लोग बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स एंड भी बहुत सारे केमिकल, इंजाइम, एक्टिव मॉलिक्यूल्स ये सब बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे फ्रॉम द यूज ऑफ माइक्रोब्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस जो हमें यहाँ दिए गए हैं, सबसे पहला जो हमें बायो एक्टिव प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कौन सा है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन है। सो बेसिकली जैसे हम लोग बात किए थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, लाइक देयर कैन बी केमिकल्स, there can be some of the antibiotics और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमें यहाँ पे दिए गए हैं, या फिर हो सकते हैं एंजाइम्स का फॉर्मेशन। सो इस तरह बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट साइक्लोस्पोरिन ए विच इज़ अ बायोएक्टिव प्रोडक्ट। सो साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज बेसिकली क्या है, ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। एंड ये जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है साइक्लोस्पोरिन ए, बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, देन दे आर यूज्ड एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज किया जाता है ये। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस, जिसको नेम क्या है उस फंगस का, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दैट मीन्स ए का हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, 2, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिन्स की। सो अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिन्स की, देन बोल सकते हैं कि ये जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, ईस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, एंड उसका नाम क्या है, देन बोल सकते हैं मोनास्कस परप्यूरस। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग का हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, दैट इज 4। ना इसका यूज क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं ये कमर्शियलाइज किया जाता है एंड दे आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स की तरह इनका यूज होता है, एंड दे एक्ट बाय कंपिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो नेक्स्ट हम लोग का कौन सा है, देन बोल सकते हैं नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस। सो अगर हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात करते हैं, देन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, एंड ये बैक्टीरियम का नाम क्या है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। सो इसीलिए इसका हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, दैट इज 1, इसका करेक्ट मैच हो गया। एंड अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, देन क्या होता है बेसिकली कि ये स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, एंड देन जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, देन दे आर यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर की तरह ये यूज होता है तो रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच लीड्स टू हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक के टाइम में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में जो ब्लड वेसल्स पे क्लॉट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये यूज होता है। एंड लास्टली हम लोग किसके बारे में बात करना है, लास्टली इज पेनिसिलिन। सो अगर हम लोग पेनिसिलिन की बात करें, सो बेसिकली ये जो पेनिसिलिन है दैट वाज नेम्ड आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलम नोटेटम। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डी का हमारा करेक्ट मैच जो है दैट विल लिस्ट बी में जो 3 है वो हो जाएगा पेनिसिलम नोटेटम। बिकॉज इसमें क्या हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु फाउंड इट, वो क्या किए थे, दे वर वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया एंड उस पे मोल्ड ग्रो कर गया ऑन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स। सो उस जगह पे दे सॉ कि स्टेफाइलोकोकाई जो था
वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। दैट इज रीजन वाई वो नेम किए उन मोल्स के बेसिस पे पेनिसिलिन, जो कि बाद में एंटीबायोटिक की तरह काम किया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।